खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बेशक ये पंक्तियां अल्लामा इकबाल ने लिखी हैं, लेकिन जनपद सोनभद्र में एक ही परिवार के 3 बहनों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद अल्लामा इकबाल की लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बहनों का पुलिस विभाग में सिलेक्शन के होने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर सोनभद्र की 3 सगी बहनों ने जिले का नाम रोशन किया है। ये बहनें एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। इनके पिता किसान हैं, इनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। ग्रामीण परिवेश और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी इन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा पास की है। सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र के करकी गांव निवासी अनिल सिंह पटेल की 3 बेटियों ने पिता के गरीबी के बीच जमकर मेहनत की। यूपी के आखिरी जनपद सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के करकी गांव की 3 होनार बहनें लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। गांव की तीनों बहनों सुमन सिंह पटेल, मंजू सिंह पटेल और आराधना सिंह पटेल ने एक साथ यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है। पूरे गांव में जश्न का माहौल है। उनके पिता अनिल सिंह पटेल किसान हैं और माता राजकुमारी देवी गृहिणी हैं। सिपाही बनी तीनों बहनों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हंस वाहिनी इंटरमीडिएट कॉलेज कस्या कला से प्राप्त की। आगे की शिक्षा जेपीएस महाविद्यालय कस्या कला से ग्रहण की। गांव में रहकर ही तीनों बहनों ने पढ़ाई और पुलिस भर्ती की तैयारी की। उन्होंने यह बड़ी कामयाबी हासिल की। यह परिवार और इन बहनों की यह उपलब्धि आज के समाज में बेटियों की ताकत, आत्मनिर्भरता और परिवार के सपनों को साकार करने की एक शानदार मिसाल बन गई है। क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी मंजू सिंह पटेल है। मंजू, अभी कांस्टेबल के में सिलेक्शन आपका हुआ है, तो इसकी तैयारी कैसे की है और कहाँ तक पढ़ाई की है? जी, मैंने क्लास 1 से 5 तक पढ़ाई मैंने अपने ही गांव के प्राइमरी स्कूल से की है। उसके बाद 6 से 12 तक मैंने हंसवानी इंटरमीडिएट कॉलेज कस्या कला की है और ग्रेजुएशन भी मैंने जेएसपी महाविद्यालय कस्या कला से किया है। तो ये इस पढ़ाई भी आप कर रहे थे, तो क्या इसमें कुछ संघर्ष भी हुआ या घर परिवार से कोई दिक्कत भी होती थी कि आर्थिक स्थिति नहीं है सही, नहीं पढ़ाएंगे लड़कियों को, या लड़कियां घर में पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा कुछ बात? नहीं, मेरे घर ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा मतलब हमेशा से कहते थे आप लोग को जो पढ़ना है पढ़ाई करो, जो मतलब आपको बनना है सबकी तैयारी करो। तो कितना सपोर्ट आपके परिवार में और कौन कौन से लोग ऐसे थे कि जो आपको सपोर्ट किए पढ़ाई में? ऐसे मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, उसके बाद मेरे भाई बहन, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव भी हैं जो सपोर्ट करते थे कि आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो आप लोग कितनी बहनें एक साथ सेलेक्ट हुई हैं? हम लोग 3 बहनें एक साथ सेलेक्ट हुए हैं। तो क्या इसी को लेके क्या हुआ कि हम पुलिस में ही जाएंगे? और भी तो काफ़ी नौकरियाँ हैं सर, और सब है। हम लोग कोशिश भी बहुत किए हैं। हम जब और चीज़ में नहीं हो पाया, फिर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम यूपीपी का ही देखें। अगर इसमें हो जाएगा फिर आगे की कोशिश और करेंगे हम। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में चयनित मंजू सिंह पटेल ने बताया कि सर्वप्रथम 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई हमने गांव से ही प्राथमिक विद्यालय में की। 6वीं से लेकर इंटर तक की पढ़ाई हमने हंस वाहिनी इंटर कॉलेज में कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कस्या कॉलेज से किया। पूरी पढ़ाई सोनभद्र जिले में हुई। हमारे परिवार माता पिता ने हमें पूरा सपोर्ट किया। थोड़ा आर्थिक तंगी की वजह से आईपीएस की तैयारी नहीं कर पाई। मुझे आईपीएस अधिकारी बनना है, लेकिन मैं तैयारी करती रहूंगी। पहले जब पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी तो पेपर लीक होने के वजह से हम लोग का परीक्षा नहीं दे सके। हमारा 4 वर्ष खराब हो गया। हम लड़कियों को यह कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आगे हैं। ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में अपनी भूमिका निभाकर देश और समाज का नाम रोशन करें। सर, जैसे मैं मतलब हंसवाहिनी यहाँ हंसवाहिनी से इंटर किए, फिर जेएसपी से ग्रेजुएशन किए और पीलीभीत से एनएम किए। वहाँ पे मतलब एनएम का भी तैयारी कर रहे थे और इसका भी तैयारी कर रहे थे, मगर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे एनएम पे। और लेकिन हमें इसका मतलब हमें ये हो रहा था कि हम यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मेरे दादाजी देश को आज़ाद किए थे और देश का रक्षा किए थे, तो हमें भी यही था कि हम भी अपने देश और का रक्षा करें। और जो अपहरण हो रहा है और लड़कियों का ये सब हो रहा है तो उसका सुरक्षा करें, और आने वाले जो बच्चियां हैं उनको भी हम शिक्षा दें कि ताकि आगे चल के आप लोग भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। बहुत सारे देखा गया है कि लड़कियों को लोग बाहर नहीं भेजते हैं सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य कारणों के,
कुछ आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, तो आपके परिवार में आपका कितना सपोर्ट किया है? हमारे परिवार में हमारे पापा लोग सब सपोर्ट किए। 3 बेटियां। तो कितनी बेटी हैं आपके? 4 बेटी हैं, एक बड़ी बेटी है। तो 2 बड़ी बेटी बच्चे। भी नौकरी करती हैं? नहीं, वो शादीशुदा है, अपने घर है। और बेटे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? वो भी पढ़ रहे हैं सर। और आप क्या करते हैं? हम यही किसानी खेती। कितनी खेती है आपकी? खेती हमारे यहाँ ज़्यादा 8.5 बीघा है यहाँ पर। तो खेती से सब कुछ हो जाता है आसानी से? हाँ, आसानी इसका पढ़ाने में और बेटों को पढ़ाने में आप सारी संघर्ष है, दुख। कितनी पार- पैसे का कुछ सरकार मदद किया है, छात्रवृत्ति से? नहीं तो सब 260। तो लोन लिए, लोन लेके पढ़ा? हाँ, जहाँ सामना आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तो उससे हाथ बटा गए। तो अभी आपकी 3 बेटियां सेलेक्ट हुई हैं, तो जी। इनको पढ़ाने में आप कितने मदद करते थे इन लोग को पढ़ाने में? बहुत सा मदद की। हम्म। हाँ, तो ये कितने देर तक पढ़ती थी ये लोग? ये सब कम 4-5 घंटे तो घर पे। जी। हाँ, रात में। वहीं पुलिस भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुई आराधना सिंह पटेल ने बताया कि सबसे पहले पढ़ाई हमारे गांव से ही प्राथमिक विद्यालय की। इसके बाद हंसवाहिनी इंटर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई की। फिर पीलीभीत जाकर हमने एनएम का कोर्स किया। हमने समाज के लिए पुलिस विभाग में भर्ती होने का मन बनाकर इसकी तैयारी की। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होकर देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई। इस तरह से हम भी देश की सेवा करें, उन बच्चियों और महिलाओं की रक्षा करें जो आज समाज में पीड़ित हैं। यही सोच लेकर हमने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया, मेहनत करके कामयाब हुई। बेटियों के पिता अनिल सिंह पटेल का कहना है कि हमारे कुल 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी बेटी का विवाह पहले ही हो चुका है। फिर 3 बेटियों का चयन पुलिस भर्ती में हुआ है। 2 बेटे हैं जो छोटे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई का काम अभी चल रहा है। हमारे पास 8 बीघा खेत है। इस खेती से ही और कुछ कर्ज लेकर बेटियों को हमने पढ़ाया है। हमने कभी बेटा और बेटी में अंतर नहीं समझा। जहां तक जो सपोर्ट हो सकता था हमने पूरा किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।